नमो नमः सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हमारा मिड टर्म का कक्षा 8 का पेपर हुआ था, तो उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आप सभी देखिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इस हल में आपको बता रहा हूँ सबको। ठीक है, पहला प्रश्न था हमारा, अधोलिखित पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ठीक है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। ठीक है, तो पहला ये जो पैराग्राफ है ये देखिए आप सभी, ये बिना पढ़ा हुआ है। अस्माकं देशे भारतवर्षम अस्ति, अस्य उत्तरशाम दिशि पर्वतराज हिमालय मुकुटमणि इव शोभते। इसके बाद है दक्षिणशाम दिशि सागर भारतस्य पाद प्रक्षालनम करोति, भारतवर्षस्य संस्कृति प्राचीनतमा वर्तते। अस्मिन् देशे व्यास वाल्मीकि भवभूति कालिदास प्रभृतये अनेके महाकवयः अभवन्। गंगा यमुना सरयू ब्रह्मपुत्रादय नद्य भारत भूमि सिंचन्ति, अस्मिन् देशे षड् ऋतवो भवन्ति। तो हमारे देश के बारे में यह है एक पैराग्राफ आया था। इसका अर्थ इसलिए नहीं बताया कि इसको हमें उत्तर पे ध्यान रखना है, अर्थ आए ना आए उत्तर समझ में आना चाहिए। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। लिखा है केवलम प्रश्न त्रयम, 3 ही प्रश्न करने हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि सबको पूरे प्रश्न करने हैं जिससे फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, पहला प्रश्न है पर्वतराज कै अस्ति। सिंपल सा उत्तर है पर्वतराज कौन है, तो सिंपल सा उत्तर है हिमालय। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, सिर्फ हिमालय ये लिखना है, पर्वतराज हिमालय है। कस्य संस्कृति प्राचीनतमा वर्तते, किसकी संस्कृति प्राचीनतम है। सिंपल सा उत्तर है भारतवर्षस्य। उत्तर क्या होगा, इतना सा, भारतवर्षस्य, भारतवर्ष की संस्कृति प्राचीनतम है। भारते कति ऋतवः भवन्ति, भारत में कितनी ऋतुएं होती है। अभी लास्ट लाइन में आया देखो, इतना सा उत्तर लिखना है, षड, 6 ऋतुएं होती है, षड यानी 6। अगला है कस्य उत्तरश्याम दिशि पर्वतराज हिमालय शोभते, किसके उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय सुशोभित होता है। तो सिंपल सा उत्तर है किसके, तो सिंपल सा उत्तर है भारतवर्षस्य, या अश्य भी लिख सकते हो, दोनों सही है, अश्य भी सही है और भारतवर्षस्य लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों को ऐसे लिख सकते हो। अगला प्रश्न, 3 ही करने थे, चारों बता दिए मैंने। उन्होंने बताया कि सारे करने तो फायदा आपको मिलेगा। पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, केवलम प्रश्नम एकम, एक ही प्रश्न करना है, 2 नंबर का था, दोनों बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और दोनों ही करने होते हैं अगर आपको आते हैं तो। ठीक है, नहीं आते तो भी दोनों करने होते हैं। प्राचीनतमा का वर्तते, प्राचीनतम क्या है, अभी अभी आया है, पूरी लाइन लिखनी है। देखो, भारतवर्षस्य संस्कृति प्राचीनतमा वर्तते, ये लाइन लिखनी है पूरी, बस इतना लिखते ही पूरा पूरा उत्तर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न इसके बाद देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है पर्वतराज हिमालय कथम शोभते, पर्वतराज हिमालय किस प्रकार सुशोभित होते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सा लिखना है, पर्वतराज हिमालय मुकुटमणि इव शोभते, इतना सा लिखना है, पर्वतराज हिमालय मुकुटमणि इव शोभते, ये उत्तर दूसरे का हो जाएगा। अगला प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, 2 ही करने हैं, 3 दिए गए हैं, तीनों बता रहा हूँ। ठीक है, तीनों ही करने हैं, बता दिए, बार बार मैं इसमें नहीं बताऊंगा कि कितने करने होते हैं। ठीक है, अस्माकं देश है भारतवर्षम अस्ति, अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है। देखो अर्थ अगर नहीं भी आता तो भी आप क्रियापद बता सकते हो, मैंने आपको समझाया क्रियापद क्या होता है, क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, और जो मेरी क्लास लेता है उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। आप देखिए इसको, अस्ति क्या है क्रियापद इसका, अस्ति, सिंपल सा है। ठीक है, उत्तरश्याम दिशि हिमालय मुकुटमणि इव शोभते, अत्र कर्तृपदम किम, कर्तृ मतलब सबको पता है कर्तापद कौन सा है, तो सिंपल सा है, इसका कर्तापद क्या है, आपको बताया भी था मैंने, कर्तापद इसका क्या है, क्या है, हिमालय। सिंपल सा उत्तर हिमालय इसका कर्तापद है। अगला, प्राचीनतमा इति पदम कस्य विशेषणम, प्राचीनतमा ये किसका विशेषण है। तो सिंपल सा उत्तर है प्राचीनतमा किसका विशेषण है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, इसी पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। प्राचीनतमा के पास में शब्द कौन सा है, ये है संस्कृति।
तो किसका विशेषण है? संस्कृति का। उत्तर क्या होगा? संस्कृति। क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन क्या है? ये रहा, संस्कृति, ये इसका उत्तर है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, अस्य अनुच्छेद से कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृति ने लिखत। इस अनुच्छेद का या गद्यांश का उचित शीर्षक यानी सबसे अच्छा शीर्षक क्या है वो आपको लिखना है। तो इसका सिंपल सा शीर्षक है भारतीय संस्कृति, ये आप लिख सकते हो, भारतीय संस्कृति, या भारतवर्ष से संस्कृति, ये भी लिख सकते हो। ठीक है। या हिमालय भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी, सारे सही है शीर्षक, क्योंकि इसमें हिमालय के बारे में बताया गया है, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया, मेन इसमें बताया गया भारतीय संस्कृति के बारे में। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में। चित्रम दृष्टवा मंजूषातः पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखत। 4 वाक्य लिखने चित्र देखकर, और नीचे मंजूषा भी दी गई है। अथवा में भी इसका वो भी देखेंगे हम। देखो इसमें दिया गया उद्याने वृक्षा भ्रमणम पुष्पाणि बालका उद्यान से क्रीडन्ति पादकंदुकेन एका चत्वारे दंपति मित्रे भ्रमंती। अब इसमें वाक्य बनाना है। देखो क्या बनाना है, सिंपल सा है। पहला वाक्य बन सकता है बालका भ्रमंती, बालक घूम रहे हैं। ठीक है। या दंपति भ्रमत है, ये कर सकते हो, दंपति भ्रमत है, या दंपति बालका च भ्रमंती, ये भी कर सकते हो। पहला वाक्य बन गया। दूसरा ये बना सकते हो उद्याने बालका पाद कंदुकेन क्रीडन्ति। उद्यान में बालक गेंद से खेल रहे हैं। देखो आप चित्र भी देख सकते हो, उद्यान में बालक गेंद से खेल रहे हैं। अब चत्वारे ये भी जोड़ सकते हो, उद्याने बालका चत्वारे बालका पाद कंदुकेन क्रीडन्ति, ये भी खेल सकते हो। ठीक है। ये भी इसके बाद लिख सकते हो। ठीक है। उद्याने वृक्षः सन्ति, उद्यान में वृक्ष हैं, ये भी कर सकते हो। उद्याने वृक्षा सन्ति अपने मन से जोड़ सकते हो, उद्यान में वृक्ष हैं। ठीक है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में पुष्प हैं। तो ऐसे करके आपको 4 वाक्य बनाने होते हैं इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। इसके अगला प्रश्न जो उसमें अथवा में आया है, तो ये पूछा गया वो दीपावली पर। दीपावली इति विषयम अधिकृत्य चत्वारि वाक्यानि लिखत। 4 वाक्य दीपावली पे लिखने हैं। तो चाहे वो करते चाहे ये करते, उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से आप अच्छे से कर सकते हो। दीपावली में भी आप लिख सकते हो कि दीपावली हिंदू धर्म से पवित्र त्यौहार है अस्ति, पहला वाक्य बन गया। ठीक है। दीपावली दिने दीपकम ज्योति प्रकाशम, ये लिख सकते हो। दिवाली के दिन ज्योति प्रकाश, हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं, प्रज्वलती। ठीक है, ये लिख सकते हो। तो ऐसे करके आप 4 वाक्य इसके भी बना सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत। पदों का मिलान करके वाक्यों की रचना करनी। बहुत सिंपल था और 4 के 4 मार्क्स मिल सकते हैं इसमें। देखो सिंपल सा है। मम मित्रम अस्ति, पहला बन गया मेरा मित्र है। सर्वे बालका हसंती, सारे बालक हंसते हैं। देखो बालका इसलिए बहुवचन आ गया। आवाम भोजनम पचावे, हम दोनों भोजन पचाते हैं। युवाम गृहम गच्छते, तुम दोनों घर जाते हो। सिंपल सा सारे बता दिए। ठीक है, बहुत सिंपल थे। चलो अगला प्रश्न चलते हैं। ये आपको मैंने संधि विच्छेद बताए थे, आपके पाठ में भी है। ठीक है, पाठ के अंदर से आया है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत। नीचे दिए गए व्याख्यांकित पदों में संधि या संधि विच्छेद आपको करना है। केवलम प्रश्न त्रयम, 3 करने हैं, चारों बता रहा हूँ, मैंने बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है। पहला पुस्तकालयम, क्या करना है? पुस्तक प्लस आलयम, क्या करना है? पुस्तक प्लस आलयम। दूसरा है हित उपदेश है, तो इसको मिलाना है। क्या लिखना है? हितोपदेश है। ए और उ मिलकर ओ हो गया, हितोपदेश है, ये करना है। तीसरा बता चुका हूं मैं, विद्या प्लस अर्थी, तो क्या बनाना है? विद्यार्थी। क्या बनाना है? विद्यार्थी। फिर है योगेश है, आपको मैंने रमेश से बताया था, रमा प्लस ईश, वैसे योगेश से करना है। योग प्लस ईश है, मैं ऐसे ही बताया था, महा प्लस ईश है, वैसे ये है योग प्लस ईश है, ये आपको करना है। देखो थोड़ा सा ये वापस बता रहा हूँ, एक बार गड़बड़ कर रहा है बार बार। ठीक है, इसका क्या करना है हमें? योग प्लस ईश है, ये करना है, योगेश से बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो अगला, रिक्त स्थानेषु प्रत्ययम संयोज्य विभाजन व लिखत। रिक्त स्थान में जो प्रत्यय दिए गए उनका संयोग करना है और विभाजन करना है। संयोग नहीं, जोड़ना है और विभाजन करना है। केवलम प्रश्न त्रयम, 3 करने हैं, चारों बता रहा हूँ। गम प्लस गत्वा, समझाया था, गत्वा हो जाएगा।
मैंने बताया था गत्वा और कै हट जाएगा तो इसमें गत्वा हो जाएगा। तुम कुत्र क्रीडसी, तुम कहाँ खेल रहे, तुम कहाँ जाकर खेलते हो, ठीक है। रमेश से पुस्तकम क्रेतुम, अब क्रेतुम आया है तो क्री धातु है, सो क्या करना है, क्री प्लस तुमुन, क्री प्लस तुमुन, ठीक है। रमेश पुस्तक खरीदने के लिए जाता है। छात्र पठ प्लस तुमुन, विद्यालय में छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो क्या करना है पता है, पठी तुम का मैंने पढ़ाया भी था, पठी तुम लिखना है, ठीक है। सीता पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यति, सीता पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त करती है। पठित्वा लिखा है तो पट प्लस कत्वा, आधा तय उर्वा, पट प्लस कत्वा। अगला देखो, मंजूषा ते चित्वा समुचित अव्ययन रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा में दिए गए जो अव्यय दिए गए, मैंने समझाया था अव्यय किसे कहते हैं, जो अव्यय कभी नहीं बदलते हैं, किसी भी धातु लिंग पुरुष वचन में नहीं बदलते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। इन अव्ययों की स्थान पूर्ति करनी केवलम प्रश्न त्रय, 3 ही प्रश्न करने हैं। देखो 4 दिए गए, सर्वथा तथा तदा तथा एव, है ना। पहला है सत्यम जयते, तो सिंपल सबको पता है सत्यम एव जयते, पहले में आ जाएगा एव। दूसरा है स यथा चिंतयति, वह जैसा सोचता है, तथा आचरति, दूसरे में यथा के साथ तथा आएगा, दूसरे में आएगा तथा, तो पहला दूसरा तथा, वैसा ही आचरण करता है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है, इसी का ही, ठीक है। तीसरा प्रश्न है शायद एक, तो इसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है 4th का, स व्यादय व्याग्रम जालात बई निसारियत, तो इसमें आ जाएगा तदा, क्या आएगा इसमें, तदा, इसमें आएगा तदा, ठीक है। उसके बाद है पुनः कुठारे प्ररत्ते अस्मभ्यम कष्टम ददाति, तो इसमें आ जाएगा सर्वदा, इसमें क्या आ जाएगा, ये लास्ट वाला सर्वदा, ये आ जाएगा सर्वदा, ठीक है। तो इसी क्रम से 1 2 3 और 4 इस ढंग से आ जाएगा ये, ठीक है, चारों में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, कारक उपपद विभक्तिम आश्रित्य विकल्पेभ्य उचित पदानि चिनुत, यानी उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति जो है उन सब पर आधारित विकल्प में जो उचित पद दिए गए उनको चुनकर लिखना है, ठीक है। केवलम प्रश्न त्रयम लिखा है, 3 प्रश्न लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है देखो, परितय वृक्षा संति, मैंने समझा था विद्यालय है, तो परितय जब आएगा मैंने कहा द्वितीय विभक्ति आएगी हमेशा परितय में, तो कौन सा आएगा, विद्यालयम, द्वितीय में क्या बनता है, विद्यालयम, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। अगला है स धनम ददाति, मैंने बताया था आपको जहाँ भी कुछ भी हम देते दान करते हैं तो वहाँ पे कौन सी आएगी, चतुर्थी, तो रमेश का बनेगा चतुर्थी में रमेशाय, क्या बनेगा, रमेशाय, ठीक है। अगला प्रश्न उभयतय, अब मैं उभयतय मैंने उभयवती बताया कि उभयतय में कौन सी आएगी, द्वितीय आएगी, परितय में द्वितीय, अभितय, उभयतय, तो फिर से क्या बनेगा, ग्राम का ग्रामम, ग्रामम उभयतय वृक्षा संति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, ठीक है। अब है सिंगात विवेति, मैंने कहा था जहाँ भी डर आएगा वहाँ पे पंचमी के साथ, मतलब पंचमी आ गई शेर में, शेर से डरता है कौन, डरता है बालक, तो बालक अकेला है, विवेति, तो बालक है, सिंपल क्या होगा, बालक है, सिंगात विवेति, बालक शेर से डरता है, ठीक है। अगला प्रश्न है उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित शब्द रूपों को चुनकर स्थान की पूर्ति करनी है, केवलम प्रश्न त्रयम, ठीक है। 3 ही प्रश्न करने हैं, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब करने हैं, ठीक है। अब देखो वाटिकायाम आम्र वृक्षम पश्यामी, अब देखो पश्यामी जहाँ है, मैंने कहा था उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या आएगा, अहम, मैं वाटिका में आम का वृक्ष देखता हूँ, ये दोनों गलत है, ठीक है। ये किस में आते हैं, ये है तो उत्तम के, लेकिन ये द्विवचन है और ये बहुवचन है, और यहाँ में क्या करना है, एक वचन करना है, पश्यामी एक वचन है, ठीक है। अब देखो आपणम गच्छति, बाजार जाता है कौन, अब देखो एक वचन है, दिनेश है, दिनेश से नहीं हो सकता, दिनेशम नहीं हो सकता, तो क्या होगा, दिनेश है, दिनेश बाजार जाता है, ठीक है। पाद कंदुकेन सह क्रीड़त है, क्रीड़त, अब क्रीड़त आया, देखो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। पढ़ती पढ़ते पढ़ंती पढ़सी पढ़ते पढ़त, तो पढ़त कौन सा आएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो क्या आएगा, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो इसमें क्या आएगा, यूयम, क्या आएगा, यूयम, यूयम पाद कंदुकेन से क्रीड़त, तुम सब गेंद के
साथ खेल रहे हो। तदा दृष्टवान यत तेन विस्तारित जाले दौर्भाग्यात एक व्यादय बद आसीत, एक बाघ उसमें फंस गया था। ठीक है, तो किसने देखा? उसने देखा। तो स दृष्टवान क्या होगा इसमें? सदा स दृष्टवान, उसने देखा। ठीक है, क्योंकि तो उन दोनों ने हो गया, ते वे सब हो गए, तो स। ठीक है, ये तुम्हारे पाठ से आया है। अगला प्रश्न है उचित धातु रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित। धातु रूपों को चुनकर स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, द्वारे जना, अब देखो जना है बहुवचन, तो क्या आएगा? संति, सिंपल सा है। द्वार पर बहुत सारे लोग हैं, बस। अस्ति एक वचन नहीं हो सकता, इस द्विवचन नहीं हो सकता, इसमें था वो नहीं हो सकता, तो बचा क्या? संति। ठीक है, अगला वयम स्व प्रदर्शनी, हम सब स्वयं कल, आने वाले कल में। अब आने वाले कल होगा तो कौन सा लकार आएगा? भविष्यत काल, भविष्यत में एक ही बना हुआ है। ठीक है, सारे बने हुए वैसे, लेकिन ये बहुवचन है, हमें ध्यान रखना है। वयम, वयम कहाँ आता? वयम आता उत्तम पुरुष बहुवचन, तो क्या बनेगा? गमिष्याम है। क्या बनेगा? गमिष्याम है। ये द्विवचन है, ये भी द्विवचन है, ये बहुवचन है और ये भी बहुवचन है, लेकिन ये उत्तम का है, इसलिए हमें गमिष्याम आएगा, ध्यान रखना आपको। फिर देखो ते पुस्तकम, अब ते है बहुवचन, तो सिंपल एक ही बहुवचन, एक ही है, पठन्ति, वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। अहम विद्यालय, मैं विद्यालय गच्छामि, सिंपल है, जाता हूँ। गच्छति नहीं हो सकता, गच्छन्ति नहीं हो सकता, गच्छते नहीं हो सकता। ठीक है, मैं विद्यालय जाता हूँ। अगला प्रश्न, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है, पक्षी मृगादीनाम ग्रहेण से स्वीयाम जीविकाम निर्वायति, इसमें। अब आपको पता है ये जो आया है ये आपके पाठ से ही आया है, दूसरे पाठ से ही आया है। एकदा स वने जालम विस्त्रीय गृहम आगतवान। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था इसे। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलय वनम गतवान तदा स दृष्टवान। देखो अभी इसी में आया, इसी में से आपको उत्तर प्रश्न दिए गए सारे। यन यत तेन विस्तरति जाले दुर्भाग्यात एक व्याघ्र बद्ध आसीत सो अचिंतयत व्याघ्र माम खादिशति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्र निवेदित भो मानव कल्याणम भवतु ते यदि त्वम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। अब देखो इसमें प्रश्न देखो, एक पद में उत्तर देना, केवलम प्रश्नम एकम, एक ही करना है इसमें। ठीक है, व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था? सिंपल सा उत्तर है, पता है आपको, चंचलो। क्या नाम है? चंचलो। तो चंचलो लिख दो, चाहे चंचले लिख दो तो भी सही है। ठीक है, अगला पक्षी मृगादि नाम ग्रहण के स्वीयाम जीविका निर्वाहती, इसमें पक्षी आदि को मारकर कौन अपनी जीविका निर्वाह करता था? तो सिंपल सा है, से भी लिख सकते हो, या चंचले भी लिख सकते हो, या व्याध भी लिख सकते हो, सारे सही है। स भी सही है, व्याध भी सही है, चंचलो भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य न उत्तरत। ठीक है, चंचल कुत्र जालम विस्त्रीय गृह आगतवान, चंचल कहाँ जाल बिछाकर घर आ गया? तो पता ही ये पढ़ाया था मैंने। इसमें देखो स वने जालम विस्त्रीय गृह आगतवान, ये इसकी पूरी लाइन लिखनी है, तब 2 में से 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगला तेन विस्तारित जाले दुर्भाग्यात कै बद्ध आसित, उसके फैलाए गए जाल में कौन फंस गया? दुर्भाग्य से कौन फंस गया? तो ये फिर से यहीं से लिखना है। ठीक है, तेन विस्तारित जाले दुर्भाग्यात एक व्याघ्र बद्ध आसीत, बस यहां तक लिखना है, ये भी लाइन कंप्लीट। ठीक है, अगला प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया वैसे उत्तर देना है। ठीक है, 2 ही प्रश्न करने, तीनों बता रहा हूं। ठीक है, स स्वीयाम जीविकाम निर्वाहती, इसमें अत्र कर्तृपदम किम, कर्तृपद बताया था भी, कर्ता, कर्ता कौन सा है? वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था, तो स वह, क्या होगा? कर्ता स यानी वह। एक है व्याघ्र बद्ध आसीत, अत्र क्रियापदम किम, बताया था क्रियापद क्या होती है? आसीत। एक बाघ फंस गया था या बंद गया था उसमें, तो आसीत था, यह आपकी क्रिया हो गई। अगला यदा चंचल वनम गतवान, अत्र अव्यय पदम किम, समझा था? ये अव्यय किसी का जो कभी नहीं बदलता है, तो उसमें अव्यय एक ही है, यदा। कौन सा है? यदा, जब चंचल वन में गया। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तर। पद्यांश होता है श्लोक। ठीक है, श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। बहुत सिंपल पढ़ाया था मैंने,
चौथे पाठ से आया। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंस्रा पशव परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चलो चलो पुरतो निदेहि चरणम याद होगा आपको, ठीक है। देखो पथि पहला है एक पद उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है पथि के संति, मार्ग में क्या है? सिंपल सा उत्तर लिखना है पाषाणा। क्या लिखना है? पाषाणा। मार्ग में क्या है? तो पहले का उत्तर हो जाएगा पाषाणा, ठीक है। दूसरा विषमा प्रखरा के संति, टेढ़े मेढ़े क्या है? फिर दूसरे का उत्तर भी सेम हो जाएगा पाषाणा। दूसरे का उत्तर भी क्या है? पाषाणा, पत्थर, टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं। फिर अब पूर्ण वाक्य उत्तरत, केवलम प्रश्न में एकम, दोनों बता रहा हूं देखो। कुत्र प्रखरा विषमा पाषाणा संति, ठीक है। कहां पर नुकीले और टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं? तो कुत्र पूछा है, कुत्र से क्या लिखना है? केवल पथि लिख दो, ठीक है। पथि जोड़ दो, बाकी सारा ऐसा ऐसा लिख दो। तो यहां पे लिख दो खाली पथि, पथि प्रखरा विषमा पाषाणा संति, उत्तर कंप्लीट। अगला कुत्र घोरा हिंस्रा पशु संति, कहां पर हिंसक पशु है? तो सिंपल सा उत्तर है हिंस्रा पशु परितो घोरा। ये लाइन लिख दो, चाहे परितो यहाँ जोड़ दो, परितो घोरा, यहाँ खाली परितो जोड़ दो, परितो घोरा हिंस्रा पशु है संति। चारों ओर हिंसक पशु और भयंकर हिंसक पशु है, ठीक है। अगला प्रश्न है इसी का ही, यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया वैसे आपको उत्तर देना है। पथि पाषाणा संति, पथि पाषाणा संति, अत्र कर्तृपदम किम, कर्तापद कौन से बताया था मैंने? मार्ग में पत्थर हैं, तो कर्तापद क्या हुआ? पाषाणा। मार्ग में क्या है? पत्थर है, सिंपल सा उत्तर है। दूसरा है परितय घोरा हिंस्रा पशु संति, अत्र क्रियापदम, अब क्रियापद पता ही आपको, यहाँ आती संति, क्रियापद क्या है? संति, तो संति उत्तर हो जाएगा। अगला सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, अत्र अव्ययपदम किम, अव्ययपद पूछा है तो खलु, खलु चेंज नहीं होता है कभी भी, ठीक है। बाकी सारे चेंज होने वाले हैं, ठीक है। चलो अगला, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नाटक का जो अंश दिया गया है उसको पढ़कर प्रश्न के उत्तर आपको देने। ये आपको पता ही है, मैंने बताया था एक वो, इसमें 2-3-4 लोग वार्तालाप करते हैं, राकेश होता है, उसकी पत्नी होती है, तो उसी में से दिया गया है शालिनी वाला, ठीक है। तो इसका प्रश्न देख लो, एक पद उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, केवलम प्रश्नम एकम, ठीक है। पहला प्रश्न है कस्य समय निर्धारित है, किसका समय निर्धारित है? देखो सिंपल सा है, मेलनस से, इतना सूत्र लिखना है, मेलनस से समय निर्धारित है, बस मेलनस से जोड़ना है, यहाँ पे उत्तर मेलनस से लिखना है, एक पद में देना है इसलिए। कया से मेलनस से समय निर्धारित है, किसके साथ मिलने का समय निर्धारित है? सिंपल से है चिकित्सकया, किसके साथ? चिकित्सकया के साथ, यानी चिकित्सा जो चिकित्सिका है, यानी जो डॉक्टर नहीं है, उसके साथ मिलने का समय निर्धारित है। अगला पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, कस्या चिकित्सकया से मेलनम समय निर्धारित है, किसका चिकित्सकया यानी चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है? किसका, तो किसका है? तो सिंपल सा यहाँ उत्तर लिखना है, मालाया चिकित्सिका से मिलने समय निर्धारित है, बस इतना ही लिखना है, ये उत्तर लिखना है कंप्लीट, ठीक है। अगला कुत्र सहसा एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, कहाँ अचानक में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हो गई? तो सिंपल सा उत्तर है कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सैसेव निश्चिता, यहां तक लिखना है बस, दूसरे का उत्तर भी कंप्लीट। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर देना है, केवलम प्रश्न द्वयम लिखा है, 3 आए, तीनों बता रहा हूं। अहम तु ही है प्रवृत्ति पश्यामी, अत्र कर्तृपदम किम, कर्तापद पूछा है तो पता ही है, मैं तो कल से ही सब कुछ देख रहा हूं, है ना। तो अहम क्या होगा? क्रियापद अहम, ठीक है। चिंताया विषय न अस्ति, क्रियापद पूछा है, वो उसमें कर्ता पूछा था, कर्ता मैंने अहम बता दिया, अब यहाँ क्रिया पूछा तो क्रिया कौन सा होगा? अस्ति होगा, चिंता का विषय नहीं है। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हुई है, ठीक है। अव्यय पदम किम, अव्यय पद पूछा है, फिर से बताया था, तो चेंज नहीं होता, तो एक ही इसमें अव्यय पद, अद्य क्या होगा? अद्य, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरु, प्रश्न निर्माण करना है, आपकी किताब से आया है, पढ़ा दिया है। दिष्टया शालिनी समागता, तो शालिनी है स्त्रीलिंग, तो क्या आ जाएगा? का, सिंपल से है का, तुम सही समय पर आई हो शालिनी, कौन सही समय पर आई है? राकेशस्य कार्यालय गोष्ठी निश्चित, राकेश के कार्यालय में गोष्ठी निश्चित है, तो राकेशस्य की जगह क्या आ जाएगा? कश्य, बस।
चंचल व्याघ्रम वने दृष्टवान, चंचल ने बाघ को वन में देखा। कहाँ देखा? तो कुत्र, क्या हो जाएगा? कुत्र, कुत्र दृष्टवान। खर, कुत्र के साथ कस्मिन भी लगा सकते हो कि सप्तमी है, तो कस्मिन भी सही हो सकता है। कस्मिन और कुत्र दोनों सही है। किसमें देखा? तो वन में देखा। और कहाँ देखा? तो भी वन में देखा। खरण खरण नाम सिंह प्रतिवसती, इसमें खरण खरण नाम का शेर रहता था, तो कै नाम, खरण की क्या हो जाएगा? कै, कौन से नाम का? कै नाम, ठीक है, कौन से नाम वाला शेर रहता था, ठीक है, खरण खरण नाम वाला। अब लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पद अतिरिच्य स्मरणाधारेण, प्रश्न पद के अलावा जो याद किए गए उसके आधार पर स्व पाठ्य पुस्तकात, अपनी पाठ्य पुस्तक से किमपि श्लोकम द्वयम संस्कृतेन लिखित, कोई 2 श्लोक संस्कृत में आपको लिखने हैं। मैंने बताया भी था कि चौथे पाठ से याद कर लेना, पहले से कर लेना, और 2-2 नंबर के थे। अब इसमें बहुत सारे श्लोक आए हैं। कई बच्चे क्या करेंगे, इसी में से उतार देंगे, उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि ऐसे श्लोक लिखने चाहिए जो आप इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं, इस पेपर में नहीं आए, ठीक है। कोई सब श्लोक लिख सकते हो आप, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, है ना, पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा, ये तो चलो आ गया। दूसरा श्लोक लिख सकते हो, है ना, तुंगम भवनम। चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही। सबको समझ में आ गया होगा। देख के बताओ किसके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, अच्छे से देख लो इसको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।